प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा का 13वां पाठ कर रहे हैं। यह एक कविता है और कविता का नाम है साक्षरता अभियान। इसे लिखा है माननीय कवित्री डॉक्टर कमलेश बंसल जी ने। आइए इस कविता के पद्यांशों का गान करते हैं और उनकी प्रसंग व्याख्या आपको समझाते हैं। दूर कहीं जंगल से तिनका चिड़िया बीन बीन कर लाती, जोड़ जोड़ इन तिनकों को लघु अपना वह नीड़ रचाती। राहगीर पग बढ़ा बढ़ा कर निज पथ पर चलते रहते हैं। हिम्मत और विश्वास जगा कर मंजिल को पा लेते हैं। हिम्मत और विश्वास जगा कर मंजिल को पा लेते हैं। प्रसंग: यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 7 में डॉक्टर कमलेश बंसल द्वारा रचित कविता साक्षरता अभियान में से लिया गया है। इसमें कवित्री ने शिक्षा के महत्व के बारे में बताया है। व्याख्या: कवित्री कहती हैं कि चिड़िया कहीं दूर से एक एक तिनका चुनकर लाती है और उन तिनकों को जोड़ जोड़कर अपना एक छोटा सा घोंसला बना लेती है। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। और इसी प्रकार मुसाफिर एक एक कदम बढ़ाकर अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। वे अपने अंदर हिम्मत और विश्वास जगाकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। अगला पद्यांश है: जल की छोटी छोटी बूंदें टपक टपक घट भर देती। छेद एक यदि उसमें कर दें बूंदें घट खाली कर देती। थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पढ़कर हम ज्ञानी बन सकते हैं। रोज बचाएं यदि एक पैसा धन एकत्रित कर सकते हैं। रोज बचाएं यदि एक पैसा धन एकत्रित कर सकते हैं। प्रसंग: यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 7 में डॉक्टर कमलेश बंसल द्वारा रचित कविता साक्षरता अभियान में से लिया गया है। इसमें कवित्री ने शिक्षा के महत्व के बारे में बताया है। व्याख्या: कवित्री कहती हैं कि पानी की छोटी छोटी बूंदें टपक टपक कर एक घड़ा भर देती हैं और यदि उस घड़े में छेद हो जाए तो पानी की एक एक बूंद निकलकर घड़े को खाली कर देती हैं। यदि हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो ज्ञानवान बन सकते हैं। यदि हम रोज एक एक पैसा बचाएं तो धन इकट्ठा कर सकते हैं। अगला पद्यांश है: एक एक अक्षर ही हर पल सीखें और सिखाते जाएं। शब्द ज्ञान बढ़ाएं अपना भाषा पर अधिकार जमाएं। रखें निरंतर यह क्रम जारी मेहनत लाती है धनमान। साक्षरता अभियान चलाएं बन जाएं भारी विद्वान। साक्षरता अभियान चलाएं बन जाएं भारी विद्वान। प्रसंग: यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक
आओ हिंदी सीखें साथ में डॉक्टर कमलेश बंसल द्वारा रचित कविता साक्षरता अभियान में से लिया गया है। इसमें कवित्री ने शिक्षा के महत्व के बारे में बताया है। व्याख्या। कवित्री कहती हैं कि यदि हम हर क्षण एक एक अक्षर खुद सीखते जाएं तथा दूसरों को भी सिखाते जाएं तो हमारा शब्दों का ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। इस प्रकार हम अपनी भाषा को अच्छी तरह से सीख लेंगे। यह क्रम लगातार जारी रखना चाहिए। मेहनत से ही धन और मान सम्मान प्राप्त होता है। हमें रोज साक्षरता के काम को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। इससे हम एक दिन अच्छे विद्वान बन जाएंगे। अगला पद्यांश है। देश भारत के हम सब बालक आगे बढ़ते जाएंगे। श्रम करना है धर्म हमारा कभी नहीं घबराएंगे। पढ़ लिख अपना ज्ञान बढ़ाएं लेकर सबको साथ चलेंगे। ऊंच नीच का भेद मिटाकर जीवन अपना किरतार्थ करेंगे। ऊंच नीच का भेद मिटाकर जीवन अपना किरतार्थ करेंगे। प्रसंग। यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें साथ में डॉक्टर कमलेश बंसल द्वारा रचित कविता साक्षरता अभियान में से लिया गया है। इसमें कवित्री ने शिक्षा के महत्व के बारे में बताया है। व्याख्या। कवित्री कहती हैं कि हम सब भारत देश के बच्चे हैं। हम हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। मेहनत करना हमारा धर्म है और हम मेहनत करने से कभी नहीं घबराएंगे। पढ़ लिख कर हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। किसी भी साथी को पीछे नहीं रहने देंगे। हम ऊंच नीच की भावना को मिटाकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो यह इस कविता के प्रसंग और व्याख्या हमने आपको समझाने का यत्न किया। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 3। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क प्रश्न है, साक्षरता का क्या अर्थ है? उत्तर, साक्षरता का अर्थ पढ़ा लिखा होना है। ख प्रश्न है, चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए क्या करती है? उत्तर, चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए दूर जंगल से तिनके चुनकर लाती है और उन तिनकों को जोड़कर अपना घोंसला बनाती है। अगला प्रश्न है, हम अपनी मंजिल को कैसे पा सकते हैं? उत्तर, हम हिम्मत एवं विश्वास के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी मंजिल को पा सकते हैं। घ प्रश्न है, हम ज्ञानी कैसे बन सकते हैं? उत्तर, हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़कर ज्ञानी बन सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। इसके लिए क प्रश्न है, कवित्री ने साक्षरता अभियान को समझाने के लिए कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? उत्तर, कवित्री ने साक्षरता अभियान को समझाने के लिए निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। नंबर 1, चिड़िया एक एक तिनका इकट्ठा करके घोंसला बना लेती है।
नंबर 2, एक एक कदम चलने से मुसाफिर मंजिल पर पहुंच जाता है। नंबर 3, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। नंबर 4, एक एक पैसा इकट्ठा करने से धन एकत्रित किया जा सकता है। ख प्रश्न है, साक्षर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, साक्षर बनने के लिए हमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। हर क्षण एक एक अक्षर खुद सीखते रहना चाहिए तथा दूसरों को भी सिखाते रहना चाहिए। 5वां प्रश्न है, अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाएं। पहला है राहगीर, इसका अर्थ होता है मुसाफिर। राहगीर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा है। नंबर 2, नीड, इसका अर्थ होता है घोंसला। चिड़िया तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना नीड बनाती है। तीसरा है मंजिल, इसका अर्थ होता है लक्ष्य। मेहनत से हर व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। चौथा है अभियान, इसका अर्थ होता है आंदोलन। आजकल साक्षरता अभियान पूरे जोरों पर है। 5वां है कृतार्थ, इसका अर्थ होता है धन्य या सफल। हमें ऊंच नीच की भावना को मिटाकर जीवन कृतार्थ करना चाहिए। 7वां प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखें। जंगल, इसके पर्यायवाची शब्द हैं वन, विपिन, नीड, घोंसला, आश्रय, पग, पैर, पांव, घट, घड़ा, मटका, राहगीर, मुसाफिर, यात्री, श्रम, मेहनत, परिश्रम। 8वां प्रश्न है बहुवचन रूप लिखें। चिड़िया, चिड़ियाँ, पैसा, पैसे, तिनका, तिनके, भाषा, भाषाएं, बूंद, बूंदें, मंजिल, मंजिलें। तो इस प्रकार प्रिय बच्चों, हमने कविता की साक्षरता अभियान। आशा करते हैं कि आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगाया करें और खूब पढ़ें लिखें और दूसरों को भी पढ़ाएं। तभी इस कविता का उद्देश्य पूरा होगा। इसे याद करें और अपनी कॉपियों में लिखें। आप सबका बहुत बहुत आभार।